एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ और अभी हम दोनों आ रहे हैं मार्केट से, क्योंकि परसों मैं फर्श में गिर गई थी, मुझे चोट आई थी। उसकी वीडियो मैं आपको दिखा दूँगी। तो हम डॉक्टर से मिल के आ रहे हैं कि मेरे हाथ पे चोट लगी है, कहीं कोई हड्डी पे असर तो नहीं हुआ। इसलिए गाइस हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। और ये पीछे है किशनपुरी का मार्केट। गाइस, मौसम भी हो रखा बहुत बारिश वाला और हम दोनों जल्दी से जा रहे घर, क्योंकि फिर बारिश आएगी। तो हमने लकड़ियाँ रखी हुई है बाहर, तो लकड़ियाँ भीग ना जाए कहीं। तो लंच भी बनाना है और मिस्टर जी चुपके चुपके खा रहे हैं नमक पारे क्योंकि हम मार्केट से नमक पारा लेके आए थे। मैंने कहा घर में जाके उनको एक बार फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आजकल बरसात में थोड़ा नरम से हो जाते हैं वो, तो कुरमुरे हो जाएंगे फ्राई करने के बाद। तो नमक पारा लेके जा रही मैं और अब बनाएंगे दिन में लंच। और मौसम हो रखा बहुत अंधेरे वाला लोग ऐसे हंस रहे जैसे कि स्पेशल मैं ही व्लॉग बना रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सब बनाते हैं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आम बात है आजकल। तो गाइस, कई दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं की, तो आज मैं व्लॉगिंग करती हूँ। ये गाइस, हम आ गए हैं मार्केट से और अभी मैंने लंच बना के रेडी किया। और जो मैं परसों गिरी थी फर्श पे, हम शाम के टाइम धूप आई थी, तो मिस्टर जी ने बोला कि धूप है तो ऊपर के आज पानी से सफाई कर देते हैं। तो हमने जब पूरा काम कर लिया था सफाई का, लास्ट में फर्श पे थोड़ा पानी था, तो उस पर मैं फिसल गई थी, तो मेरे यहाँ पे चोट आई थी। मतलब गुमचोट जो होता है कि अंदर से बाहर तो सूजन आ गई थी। आयोडेक्स वगैरह पट्टी लगा के तो ठीक हो गया सूजन। और दवाई लेने गई मैं, दवाई भी लेके आ गई कि अगर अंदर से मांस फट भी रखा होगा तो दवाई खा के थोड़ा भर जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो हम आज दवाई लेके भी आए और उसके बाद हम मार्केट भी गए थे। आज सुबह ही 10 बजे के बाद निकल गए थे हम, तो टाइम पे आ गए थे, इसलिए कि लंच भी बनाना था मुझे, तो आ गए थे हम टाइम पे। और मेरे सर भी लगा था उस टाइम जब मैं ऐसे करके गिरी थी, तो मेरा सर लगा था। बट ये ऐसी बाल थे मैंने कर रखे, तो बाल सर के नीचे आ गए, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। सब भगवान जी की कृपा है कि कुछ भी नहीं बिगड़ा। नहीं तो बहुत से लोग टाइल्स पे गिरने से बहुत केस आते हैं, ऐसे कि किसी का कुछ नुकसान, किसी की हड्डी फ्रैक्चर, किसी का कुछ मांस ही फट जाता है शरीर का, जो खास करके मोटे लोग होते हैं उनका भी शरीर। तो अच्छा हुआ कि भगवान की दया से कुछ नहीं बिगड़ा, बस फिसल के थोड़ी सी गुमचोट आई थी, वो अब ठीक हो जाएगी। दर्द भी कम है हाथ में। गाइस, आज बाहर फिर बारिश स्टार्ट हो गई। सुबह से तो नहीं हो रखी थी, रात को हुई थी, अब दोबारा से फिर बारिश शुरू हो गई। और सास भी गए हैं धान लगाने के लिए किसी के साथ में, तो अब ऐसे बारिश में वो धान लगा रहे होंगे। आजकल धान लगाने का काम चल रहा है और बरसात भी आजकल ही हो रही, तो लोग बारिश में ही धान लगा रहे हैं। क्या करें, लोगों की मजबूरी है, सीज़न है, धान लगाने का टाइम है तो लगाना है ही, बारिश हो ना हो। और बिजली चमक रही है बाहर, आवाज़ जैसे मौसम बादलों के अंदर से जो आवाज़ आती है, मेरे को तो बहुत डर लगता है। और जब बिजली भी चमकती है मेरे को बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। तो और मैं तो सीधा फ़ोन दूर फेंक देती हूँ इसी डर से कि कहीं बिजली चमक रही है तो घबरा जाती हूँ मैं। और ये देखो मिस्टर जी चला रहे फ़ोन, ये चला रहे फ़ोन। और मुझे पता नहीं क्यों मेरी आंखें आज अजीब सी हो रही है, मतलब मुझे धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा मुझे आज। और ये देखो गाइस,
ये मेहंदी मैंने खुद लगाई थी अपनी राइट हैंड से, तो ऐसे लग गई थी। बट ये जो राइट हैंड है तो इस पर मेहंदी लगाने का मेरा अपने आप वो नहीं आता कि। गाइस बहुत टाइम बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब कुछ दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं की, तो आज मैंने सोचा व्लॉगिंग कर लेती हूँ। आज मौसम है बारिश वाला, उम्मीद करती हूँ कल अच्छा रहेगा, क्योंकि कल मिस्टर जी को जाना है ड्यूटी। हमारा प्लान बहुत कुछ था बट सब पे पानी फिर गया। पहले हमारा प्लान था कि मेरे मायके जाएंगे, ये मुझे छोड़ने वहाँ आएंगे, तो थोड़ा एक आध दिन ये भी रह लेंगे। बट शायद मौसम को ऐसा मंजूर नहीं था, तो जिस दिन हमारा जाने का प्लान होता है उस दिन बहुत ही ज़्यादा मोटी बारिश आती है। और हमने जाना है गांव में पैदल जाना है, उससे पहले रोड भी देखनी पड़ती है कि टूटा फूटा होगा तो कैसे में जाएंगे। तो यही सब हुआ। और जस्ट परसों की बात है कि हमारे यहाँ से जो गाड़ी ऑटो जाती है तो मालन नदी करके है, तो मालन नदी के ऊपर जो पुल था वो पुल बीच में से टूट गया। तो हम लोगों के लिए कोटद्वार जाने में भी दिक्कत है, हमको घूम के जाना पड़ेगा कर्णाश्रम से होके, नहीं तो सीधे जाते। बट पुल टूटने की वजह से अब सब लोगों को दिक्कत आ रही है, ख़ास करके बड़ी गाड़ियाँ, स्कूल की बसें वो तो नहीं जा पाएंगी, क्योंकि कर्णाश्रम का जो पुल है उसमें ज़्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी जल्दी ही टूट जाएगा अगर उसमें बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी। तो अभी बस ऑटो और बाइक स्कूटी ही जा रहे शायद से, तो इसी वजह से आजकल मैं मायके अभी नहीं जा पाई। गाइस पुल टूटने की वजह से अब इधर बस तो नहीं आ पाएगी, तो मिस्टर जी को भी पहले कोटद्वार जाना पड़ेगा, उसके बाद वहीं से वो ड्यूटी के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले वो यहाँ से किशनपुरी से बस में बैठ जाते थे हरिद्वार के लिए, तो वहाँ से जाते थे। लेकिन अब इधर बस नहीं आएगी तो उनको कोटद्वार मार्केट जाना पड़ेगा। और बारिश का देखते हैं कल मौसम कैसा रहता है। और एक त्यौहार मतलब एक होता है गढ़वालियों का जिसको मलमास बोलते हैं, तो वो मलमास आ रहा है काफ़ी साल से, शायद से कि 3-4 साल से आ रहा है इस बार। तो मेरे लिए भी है कि मायके जाते, लड़की गृहस्थ जीवन में नहीं होती तो मायके जाना पड़ता है, तो मैं भी अब जाऊँगी मायके। फिर उम्मीद करती हूँ कब परसों धूप ना भी रहेगी तो बारिश ना हो, बस तब ठीक होगा, नहीं तो मेरे को भी दिक्कत होगी, क्योंकि सड़क तो है नहीं। हमारे गांव की जो रोड जाती है वो नदी से होके जाती है, पहले नदी में जाएगी फिर ऊपर के लिए चढ़ेगी पहाड़ में। तो नदी में आ रखा है आजकल बहुत ज़्यादा पानी, तो नदी से होके गाड़ी नहीं जा पाएगी, हमको जाना पड़ेगा पैदल, 2 घंटे से काफ़ी है। तो पैदल जाना है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि बारिश ना हो तो सही है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो आसानी से हम पैदल जा लेंगे, नहीं तो फिर छाता भी होगा, सामान भी होगा और चढ़ाई अलग है, तो जाना नहीं हो पाएगा ऐसे में। उम्मीद करती हूँ परसों धूप ही रहेगी। गाइस हम जा रहे हैं कर्णाश्रम, और ये खेतों के रास्ते जा रहे हैं हम शॉर्टकट। खेत में सब बुआई हो चुकी है, इसलिए हम थोड़ा नहर और खेतों के किनारे मींड में होके जा रहे हैं, ताकि किसी की जो सोयाबीन और धान है वो हम मतलब पैर ना पड़े, नहीं तो लोग फिर डांटेंगे। और देर भी काफ़ी हो चुकी है, इसलिए हम शॉर्टकट जा रहे हैं, लेकिन आते टाइम रास्ते से आएंगे सीधा। रास्ता लंबा है, इसलिए हम ये शॉर्टकट रास्ते जा रहे हैं कि टाइम पे जाएंगे तभी टाइम पे आ पाएंगे। गाइस हम जा रहे हैं घूमने कर्णाश्रम, और हमारे जो ग्राम सभा पड़ता है उदयरामपुर, उसके बगल वाले ग्राम सभा में है भीम सिंहपुर में। तो खेतों से आए थे तो इधर से शॉर्टकट पड़ता है, इसलिए अभी हम जा रहे हैं इधर से। अब तो हम रास्ते में निकल चुके हैं, ये रोड पे हम उधर से आए थे खेत के रास्ते से, उधर ही है हमारा मकान भी। लोग देखो सियार लगा रहे, ये खेतों में पानी जो भरा हुआ है, खेतों में सब धान लगाने के लिए भरा हुआ है। और इनको अभी दोस्त मिले कोई इनके, मतलब ये खुद तो पहचान ही नहीं पाए कि दोस्त कौन है, और वो हेलो हाय कर रहे, ये भी हाय कर रहे, बात कर रहे, बाद में बोल पता नहीं कौन था। ऐसे भी लोग हैं, दोस्त बोल रहे और पता ही नहीं है कौन दोस्त है। और शायद काफ़ी टाइम बाद मिले थे, इसलिए पहचान नहीं पाई ये भी।
और गाइस अभी हमने जाना है वहाँ जहाँ वो पहाड़ है उस तरफ। ये हमारे लिए भी काफ़ी दूर है कर्णाश्रम, बट हम पैदल नहीं जाते, जब भी जाते तो अब जाएंगे। लेकिन टाइम काफ़ी हो गया शायद से कि आते आते रात ही हो जाएगी, और ख़ास करके अब तो उधर से सड़क से घूम के आना पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इधर से तो फिर भी हमें शॉर्टकट पड़ गया था। हाँ जी गाइस ये देखो गाइस, उधर रोड टूटने की वजह से इस रोड पे अब बहुत भीड़ भड़ाका हो गया। पहले इस तरफ गाड़ियाँ बहुत कम चलती थी, जो भी आता था बस कर्णाश्रम तक आता था, बाकियों को ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट रोड के टूटने से अब इस रोड पे बहुत भीड़ भड़ाका हो गया। ये देखो लगातार गाड़ियाँ आ रही जा रही है इधर उधर, तो इस रोड पे भी अब रौनक सी हो गई है ना। और बारिश के बाद मौसम भी एकदम साफ़ हो गया। ये देखो, इनको देख के मेरा मन कर रहा काश हमारी भी स्कूटी होती तो हम भी बड़े आसानी से जाते और रात होने की भी डर नहीं होती, तुरंत आ भी जाते वापस। गाइस बहुत टाइम बाद जा रहे हम कर्णाश्रम। आज जनवरी में गई थी मैं जब मेला हुआ था, और आज मिस्टर जी के साथ जा रही हूँ। और ये देखो हाथ पकड़ रहे, डर रहे कि रोड की साइड जा रही है कहीं गाड़ियों से धक्का ना लगे। बार बार मुझे धकेल लगे इधर आ, फिर मैं घूम फिर के उधर ही चली जा रही। तो गाइस मैं आप लोगों को अभी कर्णाश्रम का पुल और देखते हैं नदी में कितना पानी आ रखा, तो पानी भी दिखाऊंगी। उसी की वजह से तो पुल टूटा था। एक दिन के पानी के बहाव से ही पुल पे वजन मतलब वो पड़ता है धक्का। भले वो पहले से धीरे धीरे टूटने वाला रहा होगा, बट उसके पहले दिन तो मैं खुद मार्केट गई थी, उस दिन भी ऐसा कुछ नहीं लगा। और एक बारिश आई और एक बारिश में ही सारा पुल धाराशाही हो गया बीच में। गाइस इतनी गाड़ियाँ चल रही है कि मुझे व्लॉगिंग करने में भी दिक्कत आ रही है। पीछे से हॉर्न बजा रहे, और रोड इधर ज़्यादा चौड़ी नहीं है इस वजह से। ये देखो मिस्टर जी ने फिर मुझे इधर की तरफ धकेल दिया है कि तो किनारे किनारे जा रही है। क्या करें, रोड भी छोटी है और पीछे से गाड़ी वाले, आगे से भी गाड़ी वाले आ रहे, तो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है। ऐसे में ब्लॉगिंग करने में भी डर लग रहा है मुझे तो। ये देखो गाइस रोड के किनारे कितनी घास हो रखी है, इधर भी और उधर भी। तो अब इधर इस वाली रोड पे जब गाड़ियाँ चल रही है तो नगर निगम वालों को इसकी सफाई करनी चाहिए। देखो कितना कचरा जमा हो रखा है ये साइड से, और अच्छा भी नहीं लग रहा। सवारी एक तरफ गाड़ी जा रही है, एक तरफ हम चल रहे, तो ऐसे में वो हॉर्न बजा रहे, फिर दिक्कत हो रही है हमको भी चलने में, डर लग रहा है। ये देखो इनको काट देते, क्या फ़ायदा इतना वो रख के। ऐसे में जानवरों और कीड़े मकोड़े होते हैं जो मतलब सांप वगैरह, इनका भी डर रहता है। गाइस ये हम पहुंच गए कर्णाश्रम, वहाँ पे है कर्णाश्रम, और अभी मैं आपको दिखाऊंगी पुल वगैरह। गाइस ये है कर्णाश्रम का पुल, एकमात्र रास्ता। और ये देखो नदी। ये देखो नदी में पानी कितना ज़्यादा दिख रहा है, और अभी मिट्टी वाला पानी है तो मटमैला सा है। और कुछ दिन बाद अगर ऐसी बारिश डेली होती रहेगी तो ये पानी और बढ़ेगा, फिर जाने क्या क्या नुकसान करेगा। अभी इसी पानी ने जब एक पुल तोड़ दिया तो आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अभी तो ये पानी इतना दिख रहा, आगे चल के अभी और बढ़ेगा। दरअसल पुल सिर्फ पानी के बहाव से ही नहीं टूटा, उसका एक और रीज़न ये भी था कि जो अवैध खनन होता है, और ख़ास करके उस पुल के नीचे ही, तो उसकी नींव वैसे भी डगमगा रही थी, नींव भी ख़राब हो जाती है ऐसे में पुल की। पिछली बार सिंबल चौड़ का पुल हुआ था तो उसकी नीचे से जो प्लेट होती है वो खिसक गई थी, तो वो पुल धंस गया था नीचे। तो ऐसा होता है जब अवैध खनन होता है, और ख़ास करके जहाँ पे ये मेन रोड का एक रास्ता होता है पुल, और पुल के नीचे ही जब खनन होगा तो ऐसा तो हमेशा देखने को मिलेगा ही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर खनन हो तो मेन कम से कम पुल के नीचे तो ना हो। तो यही कारण था कि पुल जल्दी से टूट जाते हैं, क्योंकि
एक तो खनन हुआ रहता है, ऊपर से पानी का बहाव होता है तो लोड पड़ जाता है, उस पर प्रेशर पड़ता है पुल पे, तो इतनी जल्दी तब पुल टूट जाता है। जबकि इतनी जल्दी टूटने लायक नहीं होते पुल, उनमें मजबूती होती है, बट वो भी एक चीज़ ही है, वो कितना लोड सहेगी। कुछ लोड पड़ेगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा तो वो भी टूटेगा ही। गाइस हम आ गए हैं कर्णाश्रम से, क्योंकि फिर पैदल भी काफ़ी जाना है, तो मिस्टर जी मुझको जल्दी से लेके आ गए कि रात नहीं होगी। अभी हमने लंबे रास्ते से होके जाना है, इसलिए हम टाइम पे आ गए, क्योंकि इधर ये बीच में जंगल का इलाका पड़ता है, तो जंगल में डर लगता है जानवरों का भी। गाड़ी आ रही और ये मुझे कितनी बार खींच रहे किनारे के किनारे, आप बीच में मत जाओ, फिर भी मैं चली जा रही हूँ। तो इनको पकड़ के रखा हुआ है, ये नहीं खिसकेंगे तो मैं भी नहीं खिसकूँगी। और ये देखो इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, मेरे को तो डर ही लग रहा, तो इनको पकड़ रखा मैंने। अब नहीं जाऊँगी मैं बीच में, ठीक है। ये है टाइम के पक्के, टाइम से जाते हैं, टाइम से आते हैं। और देखो हम इतना लेट गए थे, तब भी मुझे टाइम से वापस भी ले आए। गाइस जिस पुल में अभी हम गए थे कर्णाश्रम के, तो वो मतलब ऐसा है कि उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो उसके टूटने की भी संभावना है, तो उस पर छोटी गाड़ियाँ जैसे कि ऑटो, बाइक और स्कूटी ही जा रहे हैं। ट्रक वगैरह तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो ट्रक बसें जाएंगी तो उनके वजन से वो टूट सकता है, इसलिए उस पर छोटी गाड़ियाँ चल रही है और बड़ी गाड़ियाँ भी बंद हो गई है। ये देखो जितने भी दिख रहे हैं स्कूटी वगैरह ही दिख रहे हैं। हम आ गए हैं कर्णाश्रम से घूम के। तो गाइस हम आ गए कर्णाश्रम से घूम के और अभी हम पहुंच गए कलाल घाटी के चौराहे में। तो दिखाती हूँ मैं आपको, उधर है कलाल घाटी का चौराहा और यहाँ पे होता है रामलीला, है ना। मतलब जब रामलीला होती है तो यहीं पे होती है कलाल घाटी में। और ये देखो कितनी गाड़ियाँ आ रही है। अभी हम अपने लोकल का जो एरिया है मार्केट का, ढोका के चौराहे में पहुँचने वाले हैं। और इधर का व्यू तो वैसे भी बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखो खेत कितने अच्छे लग रहे हैं, इधर पहाड़ है, मतलब यहाँ नेचुरल हवा है। हाँ वो मैंने दिखा दिया, नेचुरल हवा है गाइस। इधर का नज़ारा बहुत अच्छा है और इधर बहुत शांति है, जैसे गांव में होता है। तो आ गए आज हम कर्णाश्रम घूम के, क्योंकि मिस्टर जी जा रहे हैं कल ड्यूटी, तो कल से मैं फिर से अकेले पड़ जाऊंगी घर पे। तब तो पता नहीं मेरा घूमना होता है कि नहीं होता, मुश्किल ही घूमूंगी मैं, क्योंकि मैं अकेले में नहीं घूमती, बस मिस्टर जी के साथ ही घूमती हूँ। तो कल से मैं पैक हो जाऊँगी घर पे। वैसे मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, मैं भी चली जाऊँगी मायके, तो वहाँ तो मेरा मन लगा रहेगा। मैं आई हूँ यहाँ पे चूड़ियाँ देखने, क्योंकि अब सावन का महीना लगने वाला है, तो सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, अच्छा होता है। मुझे भी पहनना था, बट मुझे जो मेरे साइज़ की चूड़ियाँ हैं उनमें पसंद नहीं आया, और जो पसंद आई वो छोटी साइज़ की निकली। तो अब मैं मायके जाऊँगी जब, तो दोगड्डा में ही पहनूँगी। वहाँ पे भैया पहनाते हैं, वो छोटी साइज़ की चूड़ी भी आसानी से पहना देते हैं हाथ में। गाइस हम आ गए हैं घूम के कर्णाश्रम से, और कर्णाश्रम से हम आते टाइम लंबे रास्ते से आए, कलाल घाटी, फिर ढोका, फिर अब अपने घर आ गए हम सीधा। तो ये लोग तो जा रहे कल ड्यूटी पे, और मैं जाऊंगी अपने मायके। नहीं तो मायके तो खैर जाना ही है, पर इनके बगैर भी मैं बोर हो जाती हूँ, और ना ही मैं घूमने जाती हूँ। फिर होटल तो समझो मेरा कहीं भी कुछ मोमो कबाब खाना बंद ही हो जाता है, क्योंकि मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं जाती। मार्केट भी जाऊँगी तो ऐसे ही आ जाऊँगी बिना कुछ खाए। तो जब ये आते हैं तभी मैं खाती हूँ कुछ, वो खाना भी मिस करूँगी और इनको भी मिस करूँगी। आखिर है आज इन्होंने सिर्फ 2 स्नैकर खिला के मेरा मतलब मन बहलाना है बस। आज इन्होंने मुझे होटल में नहीं लेके गए या कुछ भी खिलाने। ऐसे नहीं कि मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, कल से वो किसके साथ खाएगी, कौन क्या, तो आज ले जाता हूँ, पर नहीं लेके गए है बिल्कुल भी आज। पर मेरा सच में आज कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। शायद मुझे ना गर्मी हो रही है पेट में अंदर से, तो मैं कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, मेरा मन भी ख़राब हो रखा। तो ये लोग तो अपने सामान की पैकिंग कर रहे हैं, कल इनको हम भगा देंगे ड्यूटी पे,
और उसके बाद मैं भी जाऊंगी अपने मायके। तो गाइज़ मैं आज के व्लॉग में आपको कल की चोट लगी वाली वीडियो भी दिखा दूंगी और इधर जो लोग धान लगा रहे हैं वो भी दिखा दूंगी। और अब मैं करती हूँ डिनर की तैयारी, जल्दी से सब्ज़ी वगैरह जो भी बनानी होगी, और उसके बाद खा के इनका बैग पैक करेंगे, इनके लिए जो भी सामान रखना है। और बाकी तो क्या ही बोले, मुझे भी प्यास लग रही है, पानी दे दो। तो गाइज़ आप लोग भी आज इनको मिल लो और आप भी बाय बोल दो, ठीक है, क्योंकि कल से ये व्लॉग में नहीं दिखेंगे, ये रहेंगे अपने दूसरे ससुराल जहाँ इन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है। अपने ससुराल जा रही है कल, तो हैप्पी जर्नी। और गाइज़ अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम से कुछ पता नहीं कितने टाइम तक, लेकिन अकेले ही मिलूँगी व्लॉग में, मिस्टर जी को मिस करूँगी। तो गाइज़ मिलती हूँ मैं आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में, और आज की व्लॉगिंग की एंडिंग मैं यहीं पे करूँगी। लाडू है ये, लाडू कालू बेचारे धूप से जल गए, इतने ऊपर ये काले पड़ गए धूप से। काम करते ना, काम करने वाले लोग तो हो ही जाते, हम ही हो रहे थे बिना काम करके, ये तो हो गई। तो गाइज़ चलो आज की व्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी अच्छे व्लॉग बना पाऊँगी। बाय बाय गाइज़।